करने वाले तकने सुनने वाले ठीक ठाक हो सो तो आज असां मौजूद वादिया बनाने जानी पछानी शख्सियत गाजी साहब वार्ड नंबर 13 ही मौजूद हैं। आज जो 29 दिसंबर की काल है उसने हवाले नाल वर्क हुई रही है और कश्मीरियो जागो जागो बाकी पैगाम गाजी साहब देसन। गाजी साहब हर एक दुकान हर एक गली हर एक महल्ले वर्क कर रहे हैं। 29 दिसंबर के हवाले नाल कश्मीर 29 सितंबर हवाले नाल गाजी साहब इश्तिहार भी मौजूद हैं। हर एक दुकान पर जाइए पैगाम देने। बाकी अगला पैगाम गाजी साहब देसन तो एक रिक्वेस्ट है कश्मीरी भाइयों की दोस्तों गौर नाल सुनना और शेयर भी करना अपनी आखिरी खातर जागो। बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया गाजी साहब। गाजी साहब के नाम की बड़ा था तारीख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रब्बे कायनात का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद उल्टा का मीडिया जिसने हमारी इस आवाज़ को 2.5 साल हो गए पूरी दुनिया के अंदर। आज बरतानिया के अंदर भी एक बहुत बड़ा बर्मिंघम के मकाम पर आशिक फरदौसी ने बहुत बड़ा एक इज्तिमा इकट्ठा किया हुआ है और पूरी दुनिया को बावर करा रहा है कि 29 दिसंबर बंद मतलब बंद। 29 सितंबर को पूरी रियासत जाम होगी। मैं अपने कश्मीरी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी की ज़ात के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हमारी तरबियत भी ऐसी नहीं है। मैं अपने जितने भी अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग हैं, अंजुमन ताजरा के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आपने इखलाक के दायरे में रहते हुए अपनी तहरीक को जारी रखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कामयाबियाँ अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी ने इन 2.5 सालों में हासिल की, ये 77 साल का जो गंद था वो दुनिया के सामने आप लेके आए हैं। अगर किसी वज़ीर की या हुकूमत की बुखलाहट है तो उसका हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, वो नाकामी की तरफ जा रहे हैं। उनको ज़्यादा परेशानी ये है कि उनकी औलादों का जो मुस्तकबिल है वो दाव पर लग चुका है। 70 साल से हमारी औलादों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ था। आज उनकी औलादों का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। वो इस खौफ और डर की वजह से हमें आंखें दिखा रहे हैं। दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये तासर दिया जाता है और पाक फौज के पीछे छुपने की ये कोशिश करते हैं। ये पाक फौज भी हमारी है, पाकिस्तान भी हमारा है। हमारी लड़ाई इस रियासत के निज़ाम के खिलाफ है। जिस रियासत के 53 जो लोग हैं जो अवाम से वोट लेकर अवाम के हकूक़ की बात करने के बजाय सिर्फ अपनी नस्लों की अगर देखा जाए तो इनकी ज़्यादातर बाहर है। जैसा शौकत मीर ने कहा कि यहाँ के एक वज़ीर की बात की, उन्होंने कहा कि 25 साल से तुम सियासत कर रहे हो और 25 साल से मैं कारोबार कर रहा हूँ। मेरे पास छोटी मेहरान गाड़ी है, तुम्हारे पास दर्जनों गाड़ियाँ, तुम्हारे बेटे के पास, तुम्हारी बेटी के पास, तुम्हारी बीवी के पास ये इतनी गाड़ियाँ कोठियाँ ये कहाँ से आई? हमारा ये सवाल है। अगर इस सवाल के ऊपर आपको ये प्रॉब्लम है तो फिर पीछे चले जाओ। हज़रत उमर फारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब कोई सवाल करता तो वो कहते कि हम हाजिर हैं। अब्दुल अजीज़ जिन्होंने जब सवाल किया गया कि आप रियासत के सरबराह हैं तो आप बताएं कि आपके पास जो मालो दौलत है, उन्होंने कहा कि ये मालो दौलत जो मेरी थी वो वक्त भी था जब मेरा जुब्बा 10,000 दिनार का था और आज 10 दिनार का मैंने जुब्बा पहना हुआ है। ये थी इस्लामी फलाही रियासत। आज का दौर का आप मुवाजना करें। अवाम सड़कों के ऊपर है, आप पराठों के अंदर हैं। ये सड़कें देखें, अस्पताल देखें, हमारी तालीम कीमती, हमारा इलाज कीमती, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी 40-50 लाख और 1 करोड़ रुपया खर्च करके हम अपने बच्चों को समुद्र की लहरों के हवाले करते हैं। लेकिन आपके बच्चे जिस एयरपोर्ट के ऊपर जाएं वहाँ उनको वीज़ा फ्री मिल जाता है। आया ये रियासत माँ होती है, माँ का ये किरदार है। मैं एक बार फिर मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए ये बात बताना चाहता हूँ कि 29 सितंबर पूरी रियासत जाम होगी। और साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि 18 सितंबर बरोज़ जुमेरात 3 बजे अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी और कोर कमेटी के ज़िम्मेदारान
दन्ना हनुमंत आजराम चौधरी रियासत साहब और जॉइंट एक्शन कमेटी एक प्रोग्राम कर रही है, आप उसमें शिरकत करें और हमारी जो आवाज़ है वो दुनिया के लोगों से। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।